हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे इंग्लिश, जो है हमारा क्लास 5th की संतूर बुक का लेसन नंबर 6, व्हाट आर टैंक। सो आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी कि इस चैप्टर में क्या होगा। बिकॉज़ यहाँ पर टैंक की बात हो रही है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वाटर से रिलेटेड होगा। सो लेट्स बिगिन इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉट आर टैंक। सो यहाँ पर देखिए, आप वाटर देख सकते हैं, इस साइड देख सकते हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हम पानी की बात कर रहे हैं, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। टेक आउट योर बुक्स एंड इफ़ यू डोंट हैव, नो प्रॉब्लम, यू कैन लिसन मी। ओके, सो लेट्स बिगिन। वाटर कंजर्वेशन इज़ अ प्रैक्टिस दैट हैज़ एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज़। तो आप लोगों को पता होगा कि पानी सेव करना कितना ज़रूरी है, और ये तो पहले के टाइम से ही चलता आ रहा है कि हम लोगों को पानी को सेव करना है, राइट। बहुत सेंचुरी से, बहुत टाइम पहले से ये आ रहा है कि दैट यू हैव टू कंजर्व वाटर, राइट, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। Even thousands of years ago, there were huge water storage structures. Okay, so ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत पहले से, like hundreds years ago के मतलब 100 years पहले की बात है ये। मतलब उस टाइम पर भी जो लोग थे, पानी को स्टोर करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाया करते थे, राइट। अभी हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें वो बनाते थे। ओके, सो मतलब ये है कि पानी को सेव करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, राइट। सो दीज डिड नॉट जस्ट स्टोर वाटर बट ऑल्सो प्रोटेक्टेड सिटीज़ फ्रॉम फ्लड, प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर एंड ब्रॉट पीपल टुगेदर, राइट। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमें सिर्फ पानी को स्टोर करना चाहिए, और ये जो बड़े बड़े टैंकर्स होते थे, बड़े बड़े स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते थे, ये सिर्फ इसलिए नहीं बनाए जाते थे कि हमें सिर्फ पानी को स्टोर करना है। इसके पीछे रीज़न बहुत सारे होते थे। लाइक हम लोगों को अपनी सिटी को किससे बचाना है? फ्लड से बचाना है, क्योंकि ये बन जाते थे तो फ्लड से बचाया जा सकता था। प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर, पानी को पीने के लिए, पानी पीने के लिए मिल जाता था हम लोगों को, क्योंकि जब पानी की जैसे कमी होगी तो हम उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, ब्रॉट पीपल टुगेदर, और लोग कैसे मिलकर रहते थे, यानी कि एक के पास पानी है, दूसरे को पानी की नीड है, तो वो एक दूसरे की हेल्प कर देते थे। इस वजह से भी वो लोग मिलकर रहते थे, और सब लोग मिलकर इस चीज़ के साथ लड़ते थे कि पानी को स्टोर किया जाए ताकि हम अपने मुसीबत के टाइम पर इसका यूज़ कर सकें, राइट। सो ये था रीज़न इनको बनाने का। पहले के टाइम से ही जो है ये चीज़ें चलती आ रही हैं, राइट। तो अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है। टुडे इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया मैनी कम्युनिटीज़ स्टिल प्रैक्टिस द ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट मेथड्स। ओके, सो अभी भी हमारे इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जगह ऐसी हैं जहाँ पर इस प्रैक्टिस को किया जाता है। किसको? जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं हमारे, किसको? पानी को सेव करने के, वाटर मैनेजमेंट के, वो स्टिल प्रैक्टिस अभी भी वो किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, इन तमिलनाडु उरानीज स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। तो हमारा क्या होता है, उरानीज़ होती हैं, उरानीज़ जहाँ पर, उरानीज़ कहा जाता है तमिलनाडु में उस चीज़ को जहाँ पर रेन वाटर को स्टोर किया जाता है और उस पानी को पीने के लिए और फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। तो कहाँ है तमिलनाडु में, क्या चीज़ है? तमिलनाडु में है हमारा उरानीज़। ओके, सो क्या है यहाँ पर? उरानीज़, और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको ये दिखा देती हूँ अभी साथ साथ, राइट। सो देखिए, ये हैं हमारे उरानीज़। तमिलनाडु में उरानीज़ ऐसे बनाए जाते थे। एक इसको स्पेस खाली करके कंस्ट्रक्ट किया जाता था, फिर जो रेन वाटर होता था उसको यहाँ पर स्टोर किया जाता था, और फिर इस पानी को यूज़ किया जाता था किस लिए? बाकी की फार्मिंग के लिए या फिर ड्रिंकिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी ये उरानीज़ की फ़ोटो हैं तमिलनाडु की। देखिए, इस तरीके से पानी को स्टोर किया जाता था, और भी पिक्चर्स यू कैन सी हेयर। देखिए, देखने से ज़्यादा इजी वे में हम समझ सकते हैं चीज़ों को, दैट्स वाई आई एम शोइंग इट टू यू, राइट। मैं गूगल से खोल के आपको दिखा रही हूँ, आप चाहें तो खुद भी इन पिक्चर्स को अपने डिवाइस पे देख सकते हैं। देखिए, उरानीज़ यहाँ पर कितने बड़े लेवल पर, एक टेम्पल है उसके साइड में ये स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें वी कैन सेव द रेन वाटर, राइट। हम अपने रेन वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ वापस से।
नेक्स्ट हमें बताया गया है यहाँ पर, एक हमने देखा उरानीज़। नेक्स्ट आता है हमारा इन केरला पनम कैनी वेल्स, एक कुएं टाइप के होते हैं, आर नोन फॉर नॉट ड्राइंग अप इवन द हॉटेस्ट मंथ। और कहा जाता है कि ये एक ऐसे वेल्स होते हैं, ये पनम कैनी वेल्स ऐसे होते हैं जो उनका हॉटेस्ट मंथ होता है, जबकि जब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर केरला में, तब भी ये जो पानी है यहाँ पर सूखता नहीं है। ओके, नॉन ड्राइंग अप होता है, कोई भी सूखता नहीं है पानी। तो ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ये जो पनम कैनी वेल्स हैं ये कैसे होते हैं, हम एक बार इनको भी देखना चाहेंगे। सो एक सेकेंड, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सर्च किया हुआ है। सो हेयर आर सम पनम कैनी वेल्स। देखिए इस टाइप के वेल्स होते हैं यहाँ पर, ये क्या करते हैं, इस टाइप के वेल्स बनाते हैं यहाँ पर इसको पानी को स्टोर करने के लिए। और क्योंकि इनका जो ये जो वो है ओपन एरिया है, ये बहुत कम है, एक छोटा है, तो ये पानी इतनी जल्दी ड्राई अप नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि जितना ओपन होगा पानी उतनी जल्दी सूखेगा, बट जितना कम होगा पानी नहीं सूखेगा। और दे कैन कवर इट ऑल्सो, वो इसको छिपा भी सकते हैं, है ना, ताकि पानी गंदा ना हो और ड्राई अप ना हो जाए सन के थ्रू, राइट। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए छोटे छोटे जो है वेल्स बनाते हैं, कुएँ बनाए जाते हैं। और तो ये था हमारा पनम कैनी वेल्स, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। हमने दो चीज़ देखी, हमने एक उरानी देख लिया और हमने पनम कैनी वेल्स देख लिया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ओके, सो सिमिलरली टंकाज आर शोन बिलो आर क्वाइट कॉमन इन राजस्थान थार डेजर्ट। तो आप देखेंगे कि इसकी पिक्चर ऑलरेडी आपको यहीं पर दिखा रखी है, जिसका नाम है टंकाज। ओके, मैं भी आपको दिखा दूंगी, बट यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये जो एरिया होता है, जब यहाँ पे बारिश होती है, जैसे ऐसे बारिश हो रही है, तो पानी क्या करेगा, ऐसे ऐसे होता 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 इसके अंदर चला जाएगा, राइट। आई नीड टू चेंज माई पेन सो दैट यू कैन सी क्लियरली। पानी ऐसे, बारिश का पानी यहाँ गिरेगा, यहाँ पर स्टोर होगा पानी, स्टोर होने के बाद ये जाएगा ऐसे 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 यहाँ से, और ये जो आपको यहाँ पे छोटा सा इसका ये दिख रहा है, यहाँ से ये अंदर चला जाएगा, इसके अंदर ये पानी स्टोर हो जाएगा। और क्योंकि ये ऊपर से ऑलरेडी कवर है, तो ये पानी गंदा भी नहीं हो सकता, राइट। ये पानी इसमें कोई डायरेक्टली आके इसको गंदा नहीं कर सकता। और ये जो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ से ओपन करके जो लेडीज़ हैं यहाँ से पानी का यूज़ करते हैं। ओके, आई विल टेल यू अगेन, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, बारिश यहाँ से होती है, ऊपर से बारिश हो रही है, ये पानी यहाँ से बहता हुआ इस तरीके से इस टैंकर के अंदर चला जाएगा। देन पीपल कैन यूज़ द वाटर फ्रॉम दिस डोर, आप इसको डोर कहेंगे या जो भी, इसको ओपन करने के लिए। देन लेडीज़ कैन यूज़ वाटर, दे कैन टेक वाटर फ्रॉम दिस डोर, राइट। सो वेट, मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी सर्च। यहाँ पर है ओवरहेड टैंकर्स, राइट, ये तो ओवरहेड है, जस्ट वेट अ मिनट। सो इट वॉज, क्या था वो हमारा, टंकाज इन राजस्थान। तो ये देखिए आप, सेम पिक्चर आपको यहाँ नज़र आ रही है, मैं और दिखाऊंगी इस तरीके से पानी क्या होगा, यहाँ पर गिरेगा और ये इसके थ्रू होता हुआ अंदर टैंकर्स में चला जाएगा, एंड देन दे कैन यूज़ वाटर फ्रॉम दिस, ये आप ढक्कन कह सकते हैं इसको ओपन करके पीपल कैन यूज़। देखिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ओके, हेयर आप देखेंगे कि ये पानी यहाँ से नीचे जाएगा, और ये जो लेडी हैं इसको ओपन करके यहाँ से पानी का यूज़ कर रही है, राइट। सो इट इज़ वेरी इजी, आप देख सकते हैं पानी को यहाँ से टैंकर से निकाल कर यूज़ कर लेते हैं राजस्थान। आप उनका अटायर भी देख सकते हैं कि उन्होंने राजस्थान के कपड़े पहने हुए हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। पिक्चर्स दिखाने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, सो आई थॉट कि आपको पिक्चर दिखाकर समझाया जाए। तो चलिए आगे चलते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा था। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए। They are underground tanks, ओके, दे कैन स्टोर इन वाटर फॉर 6 to 7 months। अब ये क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, इनके अंदर इतना ज़्यादा पानी आता है, अंडरग्राउंड वाटर रहता है, जिसकी वजह से ये लोग 6 to 7 month अपने पानी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि राजस्थान में बारिश भी कम होती है और वहाँ पर पानी की भी थोड़ी कमी है, सो वो वहाँ पर 6 to 7 months उस पानी को यूज़ कर सकते हैं, राइट। So nowadays most people have tanks, water tanks to store water in their homes। अब टैंक्स कैसे होते हैं, जैसे जिनको हम टंकियाँ बोलते हैं, राइट। तो these tanks store hundreds
एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर, राइट। तो यहाँ क्या करते हैं लोग, अपनी छतों के ऊपर टंकी रखते हैं जिसको हम टैंक्स बोलते हैं। वाइट कलर की भी होती हैं एंड ब्लैक कलर की भी होती हैं। 1000 लीटर की होती हैं, 2000 लीटर की होती हैं, 500 ml लीटर्स की, 500 ml की होती हैं, मिलीलीटर्स की। सो ये टैंक्स होते हैं, पानी लोग ऊपर स्टोर करते हैं अपनी छतों पे और फिर पाइप्स के थ्रू उनको यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू कंजर्व वाटर, क्योंकि हम डायरेक्टली डेली हम पानी नहीं भर सकते और भरेंगे भी कहाँ, तो हम क्या करते हैं अपने टैंक्स में भर देते हैं, राइट। क्योंकि आप सभी के घर में टंकी होंगी। यूजुअली दे आर कैप्ड और बिल्ट ऑन द रूफ। तो कहाँ रखा जाता है इनको, छतों पर रखा जाता है। टंकियों की बात हम कर रहे हैं, टंकी, राइट। सच वाटर टैंक्स आर कॉल्ड ओवरहेड वाटर टैंक्स। ओवरहेड वाटर टैंक्स, जो कि ओवरहेड यानी कि हमारे छतों पर रखी रहती है, उनकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो आगे देखते हैं और फिर देखेंगे ये इतनी बड़ी फुटबॉल क्यों बनाई गई है। So most of us are familiar with water tanks, but there is something different about the overhead tanks of Punjab. आप लोगों ने देखा होगा, अब अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर कोई भी आसपास के स्टेट्स में रहते हैं, तो आप देखेंगे कि नॉर्मली सबकी छतों पर वाइट कलर की टंकी होती हैं, राइट। वाइट कलर की और ब्लैक कलर की, और समटाइम्स इन ग्रीन कलर, राइट। तो होता क्या है, वो लोग 1000 लीटर की जो टैंक्स हैं वो अपनी छतों पर रखते हैं। मोटर से पानी भरा जाता है और उस पानी को यूज़ किया जाता है वॉशरूम्स में, किचन्स में, इस तरीके से, राइट। लेकिन अब आप यहाँ देखेंगे कि इसी तरीके के जो टैंक्स होते हैं पंजाब में कुछ अलग तरीके से यहाँ पर लोगों ने अपने छतों के ऊपर टैंक्स बनाए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस वे में। पंजाब इज़ अ स्टेट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, रिच इन कल्चर एंड हेरिटेज। तो यहाँ पर क्या होता है, पंजाब जो है एक ऐसी स्टेट है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है इंडिया के, और ये अपनी कल्चर और हेरिटेज के लिए बहुत जानी जाती है ये स्टेट, राइट। सो पंजाब इज़ ऑल्सो नोन फॉर द यूनिक डिज़ाइंस ऑफ वाटर टैंक्स इन इट्स रूरल एरियाज़। अब यहाँ पर क्या है, लोगों ने बहुत यूनिक वे में अपने छतों के ऊपर टैंकर्स बनाए हुए हैं, रूरल एरियाज़ यानी कि गांव के इलाकों में। You may see tanks shaped like a giant flower and a large football, a brown rooster, a statue और even an aeroplane। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपनी छतों के ऊपर बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनवाते हैं टैंकर्स की, और फिर इनमें पानी वो स्टोर करते हैं, ठीक है। तो देखिए इन्होंने बताया गया कौन कौन से, वो बड़ा सा फ्लावर भी बनाते हैं, लार्ज फुटबॉल जो कि अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं, ब्राउन कलर का रूस्टर देखिए, यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, स्टैचू एंड इवन एन एरोप्लेन। यहाँ तक कि वो एरोप्लेन का डिज़ाइन भी बनवाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लोगों ने फुटबॉल बनवा रखी है। ओके, सो देखिए ये फुटबॉल है, बट ये एक टैंकर है। इस टैंकर से यहाँ से पानी पाइप के थ्रू नीचे इनके घरों में जा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को पाइप, यू कैन सी हेयर। और इसी तरीके से यहाँ पर एक रूस्टर है, देखिए, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी इसका कहीं ना कहीं टैप होगा जिससे कि पानी नीचे की साइड जा रहा होगा, राइट। सो इट इज़ अ वेरी यूनिक वे टू मेक टैंक्स, और उनके अंदर पानी स्टोर करना सच में ये बहुत यूनिक है। पीपल केयरफुली प्लान द डिज़ाइन ऑफ देयर वाटर टैंक्स। तो लोग क्या करते हैं, अपने जो पानी के टैंक्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से डिज़ाइन करते हैं, देखते हैं कि उनको क्या बनाना है वहाँ पर। एवरी टैंक टेल अस समथिंग अबाउट द पीपल ऑफ दोज हाउस। तो जो टैंक होता है वो उनके घर के जो लोग होते हैं उनके बारे में भी बहुत कुछ बताता है ना। क्योंकि जो हम शो करते हैं फिर उससे हमारी पर्सनैलिटी भी पता चलती है। इसी वे में जो लोग टैंक्स बनाते हैं उस वे में उनकी पर्सनैलिटी का भी पता चलता है। अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि कौन किस तरीके के टैंक्स बनाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द ओनर ऑफ द हाउस इज़ अ फार्मर। अगर घर का ओनर जो है वो फार्मर है, द वाटर टैंक में बी इन द शेप ऑफ अ ट्रैक्टर और अ बुलक कार्ट और इवन अ रूस्टर। अगर वो फार्मर है तो वो किस तरह का शेप बनाएगा अपने टैंकर का, या तो ट्रैक्टर होगा, बुलक कार्ट होगा, या फिर कोई रूस्टर होगा, जैसे कि आप पिक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं। इफ़ द ओनर लाइक्स फुटबॉल, अगर ओनर को फुटबॉल पसंद है, गेम पसंद है, द वाटर टैंक ऑफ द हाउस में बी शेप्ड लाइक अ फुटबॉल। तो वो क्या करेगा, अपने घर का जो पानी का टैंकर है उसको फुटबॉल की शेप में बनाएगा, राइट। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये छत के ऊपर किसी ने ट्रैक्टर क्यों खड़ा कर रखा है। बट दिस इज़ नॉट अ ट्रैक्टर इन रियलिटी, इट इज़ अ टैंकर, इट इज़ अ टैंक। ओके, हम देखते हैं। ऑल दीज टैंक्स आर मेड ऑफ सीमेंट। अब ये जितने भी टैंक्स होते हैं ये किसके
बने होते हैं, सीमेंट के बने होते हैं। द फ्रेम ऑफ द वाटर टैंक इज़ मेड यूजिंग स्टील रॉड्स। अब क्या होता है, इनको स्टील रॉड्स इसमें डाल के फिर बनाए जाते हैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पहले ये हो गया, सीमेंट से बनाया, स्टील के रॉड्स उनमें यूज़ किए गए फ्रेम को डिज़ाइन करने के लिए। उसके बाद लेटर कंक्रीट इज़ यूज टू गिव इट शेप। अब उसको शेप देने के लिए कंक्रीट का यूज़ किया जाता है, स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट वगैरह, और उसका डिज़ाइन बनाया जाता है जिससे कि पानी लीक ना हो। देन इट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। फिर उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है घर की छत पर, बिल्कुल टॉप पर इसको स्टोर कर दिया जाता है। द फाइनल प्रोडक्ट इज़ अ यूनिक टैंक दैट कैन होल्ड हंड्रेड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर। और फाइनल प्रोडक्ट ये निकल के आता है कि उसके अंदर 1000 या फिर उससे भी ज़्यादा पानी स्टोर बहुत ईजीली किया जा सकता है। दीज यूनिक वाटर टैंक्स आर द हार्ट ऑफ द कम्युनिटीज़ ऑफ रूरल पंजाब, कम्युनिटीज़ इन रूरल पंजाब। तो यहाँ पर ये जो एरिया हैं, गांव के लोग हैं, ये इस तरीके के वाटर टैंक्स को यूज़ करते हैं बनाना। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, किसी ने फुटबॉल बना रखा है, किसी ने रूस्टर, किसी ने ट्रैक्टर बना रखा है। और इवन यहाँ पर लोग फ्लावर की शेप भी देते हैं लोग उसमें, और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, एरोप्लेन की शेप, स्टैचू बना देते हैं किसी का। एंड देखेंगे आपकी जो बनाने वाले लोग हैं वो भी कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं कि वो ये सारी चीज़ें बना देते हैं। तो मुझे तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आप भी बताइए आपको कैसा लगा। और मुझे बहुत मज़ा आया इस चैप्टर को पढ़ के, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी और मैंने कभी नहीं सुनी थी। आई होप आपने भी नहीं सुनी होगी, बट आज आपको कुछ नया सुनने को मिला। तो ये था हमारा चैप्टर विच इज़ व्हाट आर टैंक, कि टैंक क्या होता है। और देखिए क्या क्या टैंक है, वाह व्हाट आर टैंक। ऐसा भी टैंक होता है, बोलते व्हाट आर ब्यूटीफुल सीनरी बोलते हैं ना, वाह क्या सीनरी है। तो व्हाट आर टैंक, क्या टैंक है, मतलब लोगों ने कितना यूनिक वे में अपने घर के टैंक्स बनाए हैं। ओके सो क्योंकि ये वाटर का चैप्टर था और इसमें ये भी बताया गया है दैट वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, क्योंकि पानी की बहुत कमी है, हम लोगों को पानी को सेव करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। तो इसी वे में इस चैप्टर के जब आप नीचे की साइड जाएंगे, देखिए किसी ने अपने घर पे एक ट्रॉफ़ी का टैंक बनाया गया है। देखिए कितना यूनिक है, राइट। तो कितना सुंदर लग रहा है। नीचे आएंगे आप लोग तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है दैट आई वांट टू टीच यू। इसी वीडियो में मैं आपको उस चीज़ को भी समझाना चाहती हूँ, क्योंकि बात यहाँ पानी की हो रही है और पानी की बात हमें थोड़ा सीरियसली लेनी चाहिए, राइट। सो आप देखेंगे यहाँ पर आएंगे, ओके सो ऑन पेज नंबर 74, राइट, लेट अस लिसन। तो इसमें लिखा गया है लिसन टू योर टीचर, रीड आउट द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके सो आपको ये पैसेज पढ़ना है एंड देन यू हैव टू टिक द आंसर्स ऑफ MCQs, नीचे दिए होंगे। yes, these are the questions. There are 5 questions that we have to do from this passage, right। तो चलिए देखते हैं अ डे विदाउट वाटर। तो हम देखते हैं अगर एक ऐसा दिन हो जहाँ पर हमें पानी ना मिले, नो वाटर डे, तो क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट। वन हॉट समर मॉर्निंग सुमा वोक अप एंड वेंट टू ब्रश हर टीथ। तो एक सुबह सुबह मॉर्निंग मतलब उठती है, वो कौन सी मॉर्निंग है, समर मॉर्निंग यानी कि गर्मियों का टाइम है। सुमा उठती है और वो ब्रश करने के लिए जाती है। बट व्हेन शी टर्न्ड ऑन द टैप, जब वो अपने टैप खोलती है, नो वाटर केम आउट, तो उसमें से पानी ही नहीं आता, राइट। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में यहाँ पर शी वेंट टू ब्रश हर टीथ, बट जैसे उसने टैप ओपन किया यहाँ पर पानी नहीं है। ओके सो शी वॉज सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज्ड रह गई, पानी नहीं है तो मैं ब्रश कैसे करूँगी, राइट, लाइक दिस। तो हर मदर सेड, उसकी मम्मा ने कहा, देयर इज़ नो वाटर इन द टैंक, टंकी में पानी ही नहीं है। द होल एरिया हैज़ नो वाटर टुडे, तो कह रही हैं कि आज पूरे एरिया में पानी नहीं है, किसी के टंकी में कोई पानी नहीं है। सुमा क्विकली रियलाइज्ड हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज टू लिव विदाउट वाटर। तभी सुमा को ये रियलाइज़ हुआ कि हम बिना पानी के अगर हम रहें तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। शी कुडेंट ब्रश हर टीथ, उसने अपने टीथ ब्रश नहीं किए क्योंकि पानी नहीं था। वॉश हर फेस, उसने अपना फेस भी वॉश नहीं किया क्योंकि पानी नहीं था। और टेक अ बाथ, और यहाँ तक कि उसने नहाया भी नहीं क्योंकि पानी नहीं था। इन द किचन देयर वॉज नो वाटर टू कुक फूड और क्लीन द डिशेज़, किचन में पानी नहीं था बर्तन धोने के लिए और खाना बनाने के लिए, यानी कि अगर पानी नहीं होगा तो आप खाना भी नहीं बना सकते, राइट। एट स्कूल द टॉयलेट्स वर क्लोज्ड,
टॉयलेट्स को बंद कर दिया गया था क्योंकि पानी ही नहीं है। वेरी लिटिल ड्रिंकिंग वाटर वॉज अवेलेबल, बहुत थोड़ा बहुत पानी था जो कि पीने के लिए वहाँ पर अवेलेबल था स्कूल में। एंड द चिल्ड्रन वर टोल्ड टू ब्रिंग वाटर बॉटल्स फ्रॉम होम, और कहा गया कि जो बच्चे हैं वो अपना पानी खुद घर से लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि स्कूल में पानी नहीं है। सुमा सॉ दैट पीपल इन देयर नेबरहुड वर अपसेट, अब उसने देखा कि जो आसपास के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे। Some ran to the nearby shops to buy water bottles, and while others waited near a water tanker that came from another place, everyone looked worried. तो जो नेबर्स थे वो क्या कर रहे थे, अगर पानी की बहुत ज़्यादा नीड थी तो वो बॉटल्स को ख़रीद के लेकर आ रहे थे, लाइक पीने के लिए और खाना बनाने के लिए। और कुछ लोग थे जो ख़रीद नहीं रहे थे, तो वो कहीं और से टैंकर के आने का वेट कर रहे थे कि कहीं और से पानी आएगा टैंकर का तो हम उसको लेंगे। सभी लोग जो हैं परेशान नज़र आ रहे थे। दैट इवनिंग द वाटर वॉज फाइनली रिस्टोर्ड, अब पानी आ गया था। Suma felt very happy and promised herself that she would never waste water again. तो फिर उसने क्या बोला कि उसने सोचा कि ओके आज तो पानी आ गया बट आई प्रॉमिस मैं कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करूँगी। शी डिसाइडेड टू टेल हर फ्रेंड्स हाउ प्रीशियस वाटर इज़, हाउ प्रीशियस, है ना। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों को बताएगी कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है और उसे हमें किस तरीके से ध्यान से यूज़ करना चाहिए, राइट। सुमा स्कूल ऑल्सो अनाउंस्ड अ वाटर कंजर्वेशन वीक, अब तो सुमा का जो स्कूल था उन्होंने भी वाटर कंजर्वेशन वीक को अनाउंस कर दिया था कि ये वीक जो होगा वो वाटर कंजर्वेशन को हम एज अ वाटर कंजर्वेशन वीक हम उसको मनाएंगे और हम उसकी बताएंगे कि क्यों पानी हमारे लिए ज़रूरी है, कैसे हमें पानी को स्टोर करना चाहिए, कैसे उसको बचाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये वाला उसको अवेयरनेस, ओके, वाटर कंजर्वेशन अवेयरनेस वीक था ये। They planned activities like poster making, planting trees and even a water saving competition. उन लोगों ने क्या किया, स्कूल वालों ने एक एक्टिविटी रखी जिसमें पोस्टर मेकिंग था, प्लांटिंग ट्रीज़ था और इवन यहाँ पर उन्होंने कंपटीशन भी रख दिया पानी को सेव करने के लिए। Suma and her friends made posters with slogan like save every drop, no water, no life. तो जो सुमा थे उसके फ्रेंड्स ने और उन्होंने मिलकर पोस्टर्स बनाए जिनका स्लोगन था कि हमें पानी को सेव करना है, एक एक ड्रॉप, ओके। सो सेव एवरी ड्रॉप, हर एक ड्रॉप हमें जो है सेव करनी है पानी की। एंड नो वाटर नो लाइफ, और जैसे कि हम देखते हैं कि पानी नहीं होगा तो ज़िंदगी भी नहीं होगी। After this experience, Suma understood how important water tanks and water saving habits are. तो फिर ऐसा करने से एक वीक में सुमा ने समझा कि क्या पानी को सेव करना क्यों ज़रूरी है और हमें इनको हैबिट में लाना चाहिए और हम इसको कैसे कर सकते हैं। She asked her parents to set up rain water harvesting system at home. तो उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि हमें भी अपने घर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बनाना चाहिए, सेटअप करना चाहिए। हर पेरेंट्स एग्रीड हैप्पीली, और उसके पेरेंट्स जो हैं वो हैप्पीली एग्रीड कर जाते हैं पानी को सेव करने के लिए, राइट। तो चलिए कुछ MCQs हमें दे रखे हैं जिसको हमें यहाँ पर करना है, तो देखेंगे आप लोग। वाई वॉज सुमा सरप्राइज इन द मॉर्निंग, सुमा जो है वो सुबह सुबह सरप्राइज क्यों हो गई थी, बिकॉज देयर वॉज नो वाटर इन द टैप, क्योंकि टैप में पानी नहीं था। ऑप्शन बी, ओके। हाउ डिड पीपल मैनेज वाटर विदाउट वाटर, तो लोगों ने बिना पानी के कैसे मैनेज किया। दे ब्रॉट वाटर, दे बॉट बॉटल्स एंड वेट फॉर द टैंकर्स, तो उन्होंने क्या किया, कुछ तो बॉटल्स ले आए और कुछ लोगों ने टैंकर के आने का वेट किया, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ what did Suma promise after the water supply was stored, जब पानी बाद में स्टोर कर दिया गया तो उसने क्या प्रॉमिस किया, ओके, टू नेवर वेस्ट वाटर अगेन, कि वो दोबारा कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करेगी। व्हाट एक्टिविटी वाज प्लान ड्यूरिंग द वाटर कंजर्वेशन वीक, तो वाटर कंजर्वेशन वीक में कौन सी एक्टिविटीज़ प्लान की गई थी, पोस्टर मेकिंग एंड प्लांटिंग ट्रीज़, पेड़ लगाना है और पोस्टर मेकिंग करनी है। सो यू कैन सी हेयर कि सुमा ने यहाँ पर कितना अच्छा पानी को सेव एवरी ड्रॉप नो वाटर नो लाइफ का एक पोस्टर बनाया हुआ है। यू ऑल्सो कैन मेक पोस्टर्स फॉर योर स्कूल ऑन वाटर, आप ऐसा पोस्टर बना सकते हैं अपने स्कूल के लिए, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड सुमा सजेस्ट टू हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को क्या सजेस्ट किया, टू फिक्स अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, कि हमें भी अपने घर पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सेटअप करना चाहिए बिकॉज वी शुड सेव वाटर,
for us for the future, right? So this was the complete chapter for you, and ये हमने आज पढ़ा और कुछ नई चीज़ हमने सीखी. सो यू ऑल्सो कैन मेक पोस्टर्स फॉर योर स्कूल. ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पूरी सीरीज़ हम इसी चैनल के ऊपर पढ़ने वाले हैं. थैंक यू सो मच.